नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक वैदिक संहिताओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है हजारों साल पहले जब आज जैसा साइंस नहीं था, तब लोग इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को कैसे देखते होंगे? तो चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैदिक लोगों ने अपने आसपास की इस दुनिया को कैसे समझा, उनके ताकतवर देवताओं से लेकर उनके गहरे दार्शनिक सवालों तक। तो अपनी दुनिया को समझने के लिए वैदिक लोगों ने सबसे पहले कहाँ देखा? उन्होंने देखा प्रकृति की जबरदस्त ताकतों की तरफ, और उन्हें लगा कि इन शक्तियों के पीछे कोई ना कोई शक्तिशाली देवता है। इसी विश्वास को हम कहते हैं बहुदेववाद, मतलब बहुत सारे देवता। जरा सोच कर देखिए, एक देवता सूरज को चला रहा है तो दूसरा बारिश ला रहा है, कोई हवाओं को दिशा दे रहा है तो कोई आग का मालिक है। यही थी वैदिक दुनिया की बुनियाद। हर प्राकृतिक शक्ति का अपना एक दिव्य रूप था। अच्छा, इन सारे देवताओं के बीच में दो नाम वो सबसे अलग चमकते हैं, इंद्र और वरुण। और ये सिर्फ दो देवता नहीं हैं, ये तो शक्ति और व्यवस्था के दो एकदम अलग अलग आइडियाज हैं। इनसे हमें वैदिक सोच के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के सबसे सेलिब्रेटेड देवता से, तूफान, बिजली और युद्ध के स्वामी इंद्र से। इंद्र मतलब एकदम अल्टीमेट वॉरियर गॉड। वो बहुत शक्तिशाली थे, जोशीले थे और हाँ, कभी-कभी थोड़े गुस्सैल भी। वो अपने लोगों के लिए जीत लाते थे और वही धरती पर जीवन देने वाली बारिश भी लाते थे। उनका सबसे फेमस किस्सा है वृत्र नाम के एक राक्षस को मारना। कहानी यह है कि वृत्र एक बहुत बड़े सांप जैसा था जिसने दुनिया का सारा पानी रोक रखा था। सोचिए, फिर इंद्र ने उसे हराया और उन नदियों को आजाद करवाया, जिससे धरती पर फिर से जिंदगी शुरू हुई। अच्छा, ये तो हुई इंद्र की बात, जो एक्शन और तूफान के देवता थे। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति की ओर, एक शांत, गहरी शक्ति, और इसके प्रतीक हैं देवता वरुण। देखिए, इंद्र थे एक्शन और फिजिकल पावर के देवता, वहीं दूसरी तरफ वरुण थे ब्रह्मांड के उस अटूट नियम के प्रतीक जिसे ऋत कहा जाता था, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर। वो दिव्य न्याय और सच्चाई के राजा थे। वरुण को एक ऐसे दिव्य राजा की तरह देखा जाता था जिसे सब पता होता था। कहा जाता है कि उनके हजारों जासूस पूरी दुनिया में फैले थे और उनका काम था ये देखना कि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे और कोई भी अपने कर्मों के फल से बच ना पाए। और यही बात वरुण को बहुत बहुत खास बनाती है। देखिए, लोग इंद्र के पास जीत मांगने जाते थे, लेकिन वरुण के पास वो अपनी गलतियों की माफी मांगने आते थे। वो एक ऐसे देवता थे जो सजा तो देते थे, पर माफ करना भी जानते थे। तो वरुण का जो ये दिव्य कानून था, ऋत, जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा था, उसी से प्रेरणा लेकर धरती पर इंसानी समाज के लिए न्याय का एक मॉडल बना। और इसी मॉडल से समाज में दंड का कॉन्सेप्ट आया। दंड मतलब पनिशमेंट, सजा। इसका एक ही मकसद था, मात से न्याय को रोकना। मात से न्याय मतलब जंगल का कानून, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दंड ये पक्का करता था कि ताकतवर कमजोर को सता ना सके। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या ये कानून सब पर लागू होता था? मतलब क्या खुद राजा, जिसके हाथ में सारी ताकत है, क्या वो भी कानून के दायरे में आता था? और इसका जवाब वैदिक ग्रंथों में हैरान करने वाला रूप से एकदम साफ है, नहीं। राजा कानून से ऊपर नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वो भी दंड के दायरे में था। कानून सबके लिए बराबर था। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैदिक सोच और ज्यादा गहरी होती गई। कुछ विचारक, कुछ ऋषि मुनि इन अलग अलग देवताओं से भी आगे देखने लगे। वो एक ज्यादा बड़ी, एक अल्टीमेट सच्चाई की खोज में निकल पड़े। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब फोकस बाहरी पूजा पाठ से हटके अंदर की ओर, खुद के अंदर जा रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि कौन कौन से देवता हैं, सवाल ये हो गया था कि इस पूरी कायनात का, इस पूरे अस्तित्व का मूल क्या है, इसकी जड़ क्या है। ये एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल सफर है ना। देखिए कैसे सोच बदली। पहले कई देवताओं की पूजा हुई, फिर एक दौर आया जब कई देवताओं को मानते हुए भी किसी एक को उस वक्त के लिए सबसे बड़ा माना गया, और फिर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद ये सब अलग अलग हैं ही नहीं, बल्कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग चेहरे हैं। और इसी खोज ने उन ऋषियों को उस सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसका जवाब शायद हम आज भी ढूंढ रहे हैं।
सवाल ये कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे, इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये सब आया कहाँ से। ऋग्वेद का मशहूर नासदीय सूक्त इसी गहरी उलझन और अनिश्चितता को दिखाता है, और ये इंटेलेक्चुअल ईमानदारी का एक कमाल का उदाहरण है। यहाँ ऋषि खुद मान रहे हैं कि शायद इस सबसे बड़े रहस्य को पूरी तरह जानना मुमकिन ही ना हो। और यही सोच हमें आज यहाँ छोड़ जाती है। हजारों साल पहले सच की जो खोज वैदिक ऋषियों ने शुरू की थी, वो एक ऐसी बातचीत है जो आज भी जारी है। ये इस बात का सबूत है कि जानने की इच्छा और सच की प्यास शायद कभी खत्म नहीं होती।